नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 2 हार की जीत पढ़ेंगे। सुदर्शन द्वारा लिखित यह कहानी बच्चों को यह सीख देती है कि आप अपने अच्छे व्यवहार से किसी बुरे व्यक्ति को भी अच्छा बना सकते हो। बाबा भारती के अच्छे व्यवहार ने एक डाकू का भी हृदय परिवर्तन करके उसे सुधार दिया। पढ़ें एक कहानी। ठीक है, तो ये कहानी बाबा भारती के बारे में है, जिनके प्रभाव से, जिनके व्यवहार से एक डाकू जो है वो भी एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कहानी किस प्रकार है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यानी कि बाबा भारती के पास उनका एक चहेता घोड़ा था। भगवत गीता से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। ठीक है, तो जो महात्मा जो थे बाबा भारती, वो भगवत गीता का पाठ करते थे और उसके बाद जो भी समय बचता था वो अपने घोड़े की सेवा या उसके साथ अपना समय व्यतीत करते थे। ठीक है, घोड़ा कैसा सुंदर था और बहुत ही ज्यादा बलवान था, और उसके जोड़े का यानी कि उसके जैसे ताकत रखने वाला और उसके जितना सुंदर कोई दूसरा घोड़ा नहीं था। ठीक है, बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। ठीक है, तो घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम था सुल्तान। बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। घन घटा यानी कि बरसात के समय पे छाने वाले काले बादल। जब तक बाबा भारती संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। ठीक है, तो वो अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति यानी कि प्रसिद्धि, ठीक है, यानी कि उसके प्रसिद्ध होने की कथा उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर यानी कि बेचैन हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। ठीक है, तो ये बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच में आपस में बातें चल रही हैं और बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान के बारे में बखान कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो भी उसको एक बार देख लेता है तो उसकी जो छवि है वो किसी भी मन में बस जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अभिलाषा थी यानी कि इच्छा थी, मतलब काफी समय से वो चाहता था, पर लेकिन वो आज यहाँ पे पहुंच पाया है। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। ठीक है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, किस प्रकार दिखाया गया? घमंड से। और डाकू ने कैसे देखा? आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे। सहस्त्रों यानी कि बहुत सारे घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी नजर से कभी न गुजरा था। बांका यानी कि सुंदर, जो बहुत ज्यादा आकर्षक हो। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसने हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट जाना यानी कि उसको जलन होने लगी। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल यानी कि बहुत ज्यादा ताकत थी, शारीरिक ताकत थी, और आदमी भी थे, यानी कि और भी डाकू लोग थे उसके पास। जाते जाते बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए।
और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। मिथ्या यानी कि झूठ समझने लगे। यानी जब खड़क सिंह को बहुत ज्यादा महीने बीत गए, कई महीने बीत गए और वो नहीं आया, तो बाबा भारती सोचने लगे कि शायद वो मेरे से मजाक कर रहा था या फिर वो झूठ बोल के गया है। इसलिए अब वो आश्वस्त हो गए थे, यानी निश्चिंत हो गए थे कि शायद अब वो नहीं आएगा, इसलिए मैं इतनी चिंता अब ना करूं। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। ठीक है, मतलब वो अपने मन में बहुत खुश होते थे अपने घोड़े को देख करके। मतलब इतना ये बोले बांका घोड़ा, जैसा कि भी मैंने कहा, आकर्षक घोड़ा उनके पास है। केवल मतलब इस तरह का घोड़ा और पूरे जहान में किसी के पास नहीं, केवल उन्हीं के पास है। इस बात से वो फूले नहीं समाते थे। सहसा एक और आवाज आई। सहसा यानी अचानक। अरे ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगले यानी कि जो कंगाल हो। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। उतरकर देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा ने पूछा। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। ठीक है, तो जो दुखिया वो कह रहा है उसको कहाँ जाना है? रामावाला। ठीक है, रामावाला कोई जगह है, वहां पे उसे जाना है। तो वो कहता है कि मुझे घोड़े पे बिठा लो और मुझे अपने साथ लेके चलो। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे दुर्गादत्त कोई वैद्य हैं जो कि रामा वाली जगह में रहते हैं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। समझ में आई बात? यहाँ पे उनके साथ धोखा हुआ है। जो अपाहिज होने का नाटक कर रहा था, दरअसल वो उनके घोड़े को चुराने के लिए आया था। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा मिली हुई चीख निकल गई। विस्मय यानी आश्चर्य। वह अपाहिज वास्तव में डाकू खड़क सिंह था। ठीक है, तो जो अपाहिज होने का नाटक कर रहा था वो था डाकू खड़क सिंह। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने उनकी आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अब आप भी असमंजस में होंगे कि ऐसी बात क्यों कही बाबा ने। आगे सुनते हैं। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन यानी कारण। क्या कारण था बाबा भारती का इस प्रकार कहने से? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उस अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी संबंध ही न रहा हो। बात समझ में आई आपको? हमें कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए और खासतौर पे किसी की भावनाओं के साथ तो कभी नहीं खेलना चाहिए। नहीं तो जो व्यक्ति दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, वह व्यक्ति हमेशा हर किसी पर शक करेगा और कभी किसी की मदद नहीं करेगा। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। यही बाबा भारती इसमें समझाना चाहते हैं। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। उसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है।
रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी सबसे अनमोल वस्तु, उनका घोड़ा, चोरी कर लिया गया था, या ये कहा जाए कि छल कपट से हरण कर लिया गया था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे। ठीक है, नेकी यानी भलाई या फिर अच्छाई। ठीक है, मतलब वो जो एक नेक काम कर रहा था, इस नेक काम के लिए, या फिर ये कहें कि बाबा भारती का अपने घोड़े के प्रति प्रेम देख करके, या फिर उनके मन के जो उच्च विचार हैं उन्हें देख करके जो एक खड़क सिंह की हृदय परिवर्तन हुआ, इसमें नेकी करने का भाव जो आया, ये आंसू उसी के थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का भारी बना दिया। मतलब वो नित्य दिनचर्या थी, उस प्रकार वो उठते हैं, सुबह के समय नहाते हैं, और नहाने के बाद वो जैसे कि पहले के समय में वो जाते थे अपने अस्तबल की ओर अपने घोड़े से मिलने के लिए, इसी प्रकार वो जा रहे थे। पर लेकिन अचानक उन्हें याद आया कि अब उनके पास उनका घोड़ा नहीं है, इसलिए वो वहां से वापस निराश होकर के वहां से वापस आ रहे थे। पर लेकिन उनके पांवों को मन भर का भारी बना देते। यानी मन भर जो होता है ना, मन जो होता है एक बहुत ही भारी वजन का नाम है। ठीक है, जैसे किलो एक वजन का नाम है ना, उसी प्रकार मन बहुत ही भारी वजन का नाम है। ठीक है, तो उनके पैर मतलब इतने भारी हो गए थे कि अस्तबल से वापस वो मुड़ नहीं रहे थे। ठीक है, वे वहीं रुक गए। ठीक, घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया। चाप यानी कि जो आवाज होती है, या हम कह सकते हैं पैरों के चलने की जो ध्वनि होती है, उसको पहचान लिया और जोर से हिनहिनाने लगा। घोड़ा जो अपनी आवाज निकालता है उसे हिनहिनाना कहते हैं। जैसे कुत्ते का भौंकना होता है, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, उसी प्रकार घोड़े का होता है हिनहिनाना। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। ठीक है, वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। ठीक है, तो बाबा भारती के उच्च विचारों से खड़क सिंह की जो हृदय परिवर्तन हुआ, उसकी आत्मा में जो परिवर्तन हुआ है, उसी को देखते हुए बाबा भारती ये कहते हैं कि अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दीन दुखियों की यदि हम सहायता करते हैं तो उनका भी हृदय परिवर्तन होता है। ठीक है, और कोई अगर हमारे कार्य को देख रहा है या हमारे कार्य को सुन रहा है, कहीं पे समझ रहा है, तो उसका भी हृदय परिवर्तन होता है। तो हमेशा मनुष्य को दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को कभी भी दीन दुखी बनकर छल कपट नहीं करना चाहिए, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा हो रहा है। खैर, ये पाठ मैंने आपको पूरा समझा दिया है, पूरा पढ़ा दिया है। अब आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।